ऑलराइट, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमारा आता है सिग्नल। सिग्नल आता है मसल टिश्यू में जो हमारा मसल फाइबर होता है उसके ऊपर लेयर होती है सार्कोलेमा की। सो उसके सार्कोलेमा जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। उसके थ्रू यहाँ पे जब हमारा सिग्नल रीच करता है तो एसिटाइल कोलिन जो है एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज होता है। उसके बाद जो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म सॉरी सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा से वो पूरे सार्कोप्लाज्म में जाता है। और सार्कोप्लाज्म के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल, वो उसके अंदर स्टोर होता है कैल्शियम। तो वो कैल्शियम रिलीज होता है। रिलीज होने की वजह से वो जो हमारी ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन फिलामेंट ऑन एक्टिन, उससे बाइंड करने के बाद वो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो एक्टिव साइट्स जो होती हैं, एक्टिव साइट्स रिवील हो जाती हैं एक्टिन पे जो होती हैं। तो जो हमारा हैवी मीरोमाइसिन होता है वो उसकी विसिनिटी में होता है, लाइक एक्टिव साइट की विसिनिटी में। तो जैसे ही एक्टिव साइट उसको दिखती है वो उसमें चला जाता है। और जब एक्टिव साइट के अंदर चला जाता है तो वहां पे उसकी जो एटीपीएज एक्टिविटी होती है, लाइक इट एक्ट्स लाइक एन एटीपीएज एंजाइम, तो वहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू लाइक पुल द एक्टिन फिलामेंट्स टुगेदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट में ये बीच में हमारा एच जोन है। एच जोन इज लाइक डार्क पार्ट जो होता है, दिस दिस इज द डार्क पार्ट। और जब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट आया है तो कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या हुआ है कि ये जो हमारी जी लाइन थी, सॉरी जी लाइन जो है, जी लाइन के बाद में हमारा आई बैंड जो है, ये आई बैंड, दिस आई बैंड, इसके अंदर जो होते हैं लाइट वाले जो हमारे बैंड्स होते हैं वो एक्टिन के होते हैं। तो हैवी मीरोमाइसिन जो है वो एक्टिन को पुल करता है। एक्टिन को पुल करता है तो वो और पास पास आ जाते हैं। लाइक जी लाइन जो हमारी दो कंसेक्यूटिव जी लाइंस हैं, ये इधर को पुल हो रहा है, ये इधर को पुल हो रहा है। तो हमारी देखिए यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसे ही जब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो देखिए ओरिजिनली ये यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में यहाँ पे था, और यहाँ पे था, और यहाँ पे ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। ये एक सार्कोमियर, लाइक ये एक हमने एक इसका देखा है, और ऐसे ही हमारे हजारों लाखों होते हैं एक मसल में। देन दे कॉज लाइक ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमें मसल्स में दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि हैवी मीरोमाइसिन की एटीपीएज एक्टिविटी हुई थी, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई थी दैट वाज यूज्ड फॉर द पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक इसको बोलते हैं, लाइक ये जो स्लाइडिंग रोटेशन हो रहा है, एटीपी देखे यहाँ पे, एटीपी रिलीज होकर के, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होकर जो एडीपी निकल रहा है, लाइक इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज्ड टू पुल दिस फिलामेंट। और पुल करने से क्या होता है, पुल करने से कॉन्ट्रैक्शन होता है विच रिजल्ट्स इन यू नो व्हाट, लोकोमोशन एंड ऑल। उसके बाद क्या होता है इसमें, जब ये पुल करा है तो देखिए आई बैंड जो हमारा था, आई बैंड कौन सा था, लेट मी टेक यू टू माय डायग्राम। यहाँ पे जो आई बैंड है ये वाला, ये देखिए ये आई बैंड इनिशियली कैसा था। आई बैंड इनिशियली यहाँ पे ये ए बैंड है और ये आई बैंड है। दिस इज योर आई बैंड, दिस इज योर ए बैंड। ए बैंड जो डार्क वाला होता है, लाइक डार्क बैंड, और ये लाइट बैंड होता है। एनाइसोट्रोपिक बैंड भी इसको बोलते हैं, और इसको आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली ये ऐसा था रिलैक्स्ड स्टेट में। यहाँ पे देखिए ये इसका गैप, ये बीच में एच लाइन है, सॉरी एम लाइन। और उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये हमारा क्या था, दिस दिस इज मीरोमायोसिन जो हमारा मायोसिन, और ये है एक्टिन। तो एक्टिन फिलामेंट को पुल किया है तो यहाँ पे ये जो हुआ है, इतना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे रेड रेड ज़्यादा हो रहा है, पर्पल ले लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था।
एनीवेज, तो हमारा आई बैंड जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ए बैंड जो है वो सेम लेंथ का रहता है। देखिए ए बैंड इसको बोलते हैं हम लोग, जो डार्क वाला एरिया होता है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज ए बैंड, जिसपे हमारा ओवरलैप रहता है। लाइक यहाँ से उसको ले सकते हैं, कहाँ गया, ये देखिए ये यहाँ पे, हाँ ये मेंशन भी है। जितना ओवरलैप वाला सेक्शन है, जहाँ पे हमारा हैवी वाला और लाइट वाला ओवरलैप हो रहा है, लाइक दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइट, यहाँ पे जो है ये लाइट है और ये हैवी वाला है जिसपे ऐसे ऐसे बना हुआ है ये हैवी है। तो ये ए बैंड होता है। इसकी लेंथ जो है ये देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है और यहाँ पे भी इतनी है। बट आई बैंड जो है हमारा ये वाला, दिस आई बैंड, इसको मैं इससे दिखाता हूँ, दिस आई बैंड, इसकी लेंथ जो है जो छोटी हो जा रही है, यहाँ पे आकर के आई बैंड डिसअपियर हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जी लाइन जो हमारी थी, लाइक यहाँ पे जी लाइन कौन सी है, जी लाइन दिस थिंग, ये ये दो चीज तो देख रहे हैं, ये आपस में आ रही हैं, ऐसे पुल हो रही हैं, तो उसकी वजह से सार्कोमियर शॉर्ट होता है और विच रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके लिए दो कंडीशन हम लोग देखते हैं। दिस इज लाइक काइंड ऑफ आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू सी दिस। एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि जहाँ पे आप इन्वॉल्विंग द स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट इन द एंगल ऑफ जॉइंट। तो जैसे आपने कोई वेट, कोई डंबल लिया और उसको होल्ड करके रखा है एट एन एंगल, एल्बो को हल्का सा बेंड करके रखा हुआ है जिसमें आपका बाइसेप एक्टिवेट है, बट आप अपना आर्म मूव नहीं कर रहे, अनलाइक बाइसेप कर्ल जिसमें कि आप ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हो रहा होता है एक तरह से। तो इसमें, तो आइसोमेट्रिक वाले में जहाँ पे हमारा स्टैटिक हमने होल्ड करके रखा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर हमारा सबसे पहले जो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ है यहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, और ये सब जो क्रॉस ब्रिज बना है और यहाँ पे स्लाइडिंग रोटेशन हुआ है, इसके बाद ये चीज़ जो है ये अभी नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। यहीं पे एक बार हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसी पोजीशन पे हमने होल्ड करके रखा हुआ है, ये चीज़ तो हमारी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। तो हमारा एटीपी जो है यहाँ पे, ये चीज़ जो रिलीज हो रहा है, ये रिप्लेनिश होगा। रिप्लेनिश कैसे होगा, जो हमारा एटीपी का लाइक प्रोडक्शन वगैरह है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, तो उससे हमारा ये एटीपी जो है मसल्स के अंदर लाइक हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो वो जो है वो रिप्लेनिश करता रहेगा इसमें। और जो हमारा ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ है, ये क्रॉस ब्रिज बना रहेगा, ये वाला क्रॉस ब्रिज ये बना रहेगा, टूटेगा नहीं। और डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, मान लो आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद रिलीज करना है, लाइक नीचे ले जाना है आपको, मसल रिलैक्स करना है। मसल रिलैक्स करते ही क्या होगा, मसल रिलैक्स होगा तो हमारा जो लाइक नर्वस सिस्टम से सिग्नल आ रहा है वो रुक जाएगा, और दूसरा सिग्नल क्या करेगा, लाइक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था हमारा, उसके अंदर कैल्शियम प्लस के जो आयन थे वो एसआर में चले जाएंगे हमारे। उससे क्या होगा, हमारा ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन वो उसका लाइक स्ट्रक्चर जो था वो रिवाइव हो जाएगा। तो रिवाइव हो जाने से वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, और उससे क्या होगा, हमारा हैवी मीरोमायोसिन जो था दैट विल बी लाइक पुश्ड आउट ऑफ द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से बाहर कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उसके ऊपर जो एटीपी है वो आकर के वहीं पे लग जाएगी, एटीपी ऑन हैवी मीरोमायोसिन, बट इट वोंट बी हाइड्रोलाइज्ड, वो हाइड्रोलाइज नहीं होगी, बिकॉज एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, उसका हाइड्रोलिसिस ट्रिगर तभी होता है जब वो एक्टिव साइट के अंदर होती है, वहां पे होता है, बाहर नहीं होता है। तो हमारा ये जो, हम लोग दोबारा डायग्राम पे आते हैं,
यहाँ पे हमारा जैसे ही एक्टिव साइट हमारी कवर हो गई ट्रोपोनिन से, लाइक कैल्शियम आयन चला गया, ट्रोपोनिन वापस अपना शेप रिगेन कर लिया और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि जो हमारा ये हेड था, लाइक जो एक्टिव साइट के अंदर बैठा हुआ था, उसको बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया गया तो एटीपी तो हमारी कंटिन्यूअसली एक तरह से आ ही रही थी, है ना। एटीपी जो है वो आ रही थी और फिर वो टूटती भी जा रही थी। लाइक जब तक हमारा क्रॉस ब्रिज बना हुआ था, तब तक एटीपी जो थी वो टूटती जा रही थी। बट बाद में क्या हुआ, ये हमारा लाइक और हमें पता है कि एटीपी जो है वो एक्टिव साइट के अंदर ब्रेक होती है, बाहर नहीं होती है। तो बाहर ये एक कॉग्ड स्टेट में आ गया, इसको बोलते हैं लाइक जैसे कॉग्ड स्टेट हो गया, जैसे गन को लोड कर लिया जाता है, तो उस तरह से ये लोडेड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अभी ये एटीपी फायर नहीं हो रही है, इसके अंदर जो बुलेट आकर के लगी है वो फायर नहीं हो रही है। वो फायर होगी जब हमने एक उसके पोजीशन जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ लाइक ट्राइपॉड, गन का ट्राइपॉड उसके ऊपर हमने रखा, दैट इज द एक्टिव साइट, उसके बाद ही वो फायर होगी। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन मेक अप द एनालॉजी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसी फॉर्म में ऐसा बैठा हुआ है, यहाँ पे एटीपी लेकर के बैठा हुआ है। फिर जब दोबारा सिग्नल इन केस हमारा आता है, लाइक तो ये एटीपी एटीपी आ गया इसमें, एटीपी के आने के बाद एटीपी के आने के बाद हाइड्रोलिसिस तब तक नहीं होगा जब तक हमारा ये मीरोमाइसिन जो है, जब तक ये अपने एक्टिव साइट में नहीं होता है तब तक एटीपी रिलीज नहीं होती है, तब तक एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होती है। और जब तक एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगी तब तक हमारा लाइक उसके बाद अगर एक्टिव साइट में नहीं है तो पुल भी नहीं कर पाएंगे और एटीपी फिर वेस्ट नहीं होगी, लाइक हमें उसका कोई काम ही नहीं है ना, तो उसको सोचने बेकार है। यहाँ पे हमने देख लिया कि जब हम मसल एक्टिवेट करते हैं तो तभी जाकर के हमारा जो मीरोमाइसिन का हेड है वो एक्टिव साइट में जाता है, तब एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, उस एनर्जी से वो एक्टिन को पुल करता है और एक्टिन पुल होता है तो कॉन्ट्रैक्शन, इट रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन। और जब हमें रिलैक्स करना होता है दूसरा सिग्नल आता है, जो हमारा कैल्शियम आयन है वो जागता है वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया तो हमारी ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन हमारा वो हो गया, ट्रोपोनिन दोबारा स्ट्रक्चर रीगेन कर लिया। उसके बाद रीगेन करने के बाद वो जो है वो जाकर के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, हेड को भगा देगा, हेड के ऊपर दोबारा एटीपी आके लग जाएगी। इन केस दोबारा सिग्नल आता है, द साइकिल विल रिपीट as shown in this figure. This figure is from NCERT. I hope you understood the concept. Thank you.